हेलो एवरीवन, आज जो है हम चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, आप वीडियो को जो है आराम से देखिए। इसमें क्या है, गुणनखंड किसी नंबर का क्या होता है और किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, दोनों को जो है हम आराम से समझते हैं। मान के चलिए हमें जो है 15 का गुणनखंड निकालना है, मीन्स कि ये किस किस टेबल के गुना में आएगा, सो इसका गुणनखंड होगा। तो 15 का गुणनखंड क्या क्या होगा, ये 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। तो ये सारा नंबर इसका गुणनखंड होगा। आई होप आपको गुणनखंड समझ में आया होगा। गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई नंबर किस किस नंबर के टेबल में आएगा, वो सारा नंबर इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे 15 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी और 15 के टेबल में। तो 15 का गुणनखंड जो होगा वो 1 3 5 15 होगा। या मान के चलिए हमें कहा था 12 का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड मीन्स किस किस के गुना में आएगा। तो ये 1 में आएगा, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। और ऐसा कोई टेबल नहीं है जो इसको डिवाइड कर, सॉरी, इसके टेबल में आएगा। तो ये इस सब के टेबल में आता है, इसीलिए 12 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 4 6 12। मुझे लगता है कि गुणनखंड का रियल फैक्ट आपको समझ में आया होगा कि किस किस के गुना में आता है। अब आता दूसरी बात, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से पहले आपको समझना है गुणज क्या होता है। ठीक है, गुणज क्या होता है। गुणनखंड आपको समझ में आया, अब समझेंगे गुणज। ये 2 नंबर इसको बना दीजिए, इसको 3 नंबर रहने दीजिए। अब गुणज क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर कोई नंबर है, अगर हमें 4 का गुणज पता करना है तो 4 के टेबल में जो जो आता है वो सारा का सारा नंबर हो जाएगा गुणज। तो 4 के टेबल में क्या आता है, 4 8 12 16 20 एटसेट्रा। बहुत सारे नंबर आएंगे जो 4 के टेबल में आते हैं, मीन्स जो जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो उस नंबर का गुणज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से आप जो है गुणज भी निकाल सकते हो। मान के चलिए हम और एक नंबर ले लेते हैं 3 का गुणज क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, मतलब 3 से जो जो डिवाइड होगा वो सारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से कौन कौन डिवाइड होगा, 3 6 9 12 15 18 एटसेट्रा। बहुत सारे नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। तो आई होप आपको गुणज भी समझ में आया होगा। अब चलिए, अब मैं आपको अभाज्य गुणनखंड बताता हूँ। गुणनखंड समझ में आया, अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जैसे मान के चलिए हमें 15 ही लेते हैं, यहाँ पे 15 का गुणनखंड, अब यहाँ पे 15 का अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आएगा। दोनों से रिलेट करके मैं बताता हूँ। अब देखिए, अभाज्य का मतलब होता है किसी नंबर का कोई ऐसा टुकड़ा जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो। गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ा, तो इसका ऐसा टुकड़ा जो केवल 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो, वो होता है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि जिस नंबर का अभाज्य गुणनखंड बोला जा रहा है उसका एलसीएम ले लीजिए आप। 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, अब 5 1 जा 5। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया यहाँ पे, 3 और 5, 3 और 5। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड 3 और 5 इसका गुणनखंड भी है, और प्लस बात अभाज्य होना चाहिए था। तो 3 जो है देखिए 1 से जाता है और खुद से जाता है, किसी और नंबर से नहीं जाता। ये 1 से जाता है, 5 से जाता है, किसी और नंबर से नहीं जाता है। तो मतलब गुणनखंड तो होना चाहिए 15 का, लेकिन अभाज्य होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, आराम से निकल जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब चलिए कोई और नंबर लेते हैं, मान के चलिए हम 18 ले लेते हैं। ठीक है, अब 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, तो कुछ नहीं, 18 का आप एलसीएम लो। ठीक है, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे क्या क्या आया, 2 3 3। यहाँ पे जो है 18 का गुणनखंड हो जाए, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 3 3। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इस दोनों में अंतर की बात की जाए तो ये गुणनखंड मतलब ये किस किस के टेबल में आएगा। इस अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 15 आएगा लेकिन वो टेबल जो है खुद से कटे और किसी और से नहीं कटे, ये होता है अभाज्य गुणनखंड। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू, गुड लक।